अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 फिज़िक्स की न्यू बुक जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने बनाई है उसको स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की जानिब। चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम पहले बुक से रीड आउट करेंगे, बुक से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उस टॉपिक के आखिर पे मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और ये जो नोट्स होंगे मैं आपको पीडीएफ लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप आसानी से जाकर डिस्क्रिप्शन से वो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमेना एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जब हम कहते हैं ना किसी भी फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होंगी उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे चीज़ें आप देखते हैं जैसे सन, स्टार्स, मून, ओशन, प्लांट्स, विंड एंड रेड, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि इनको डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस, हमेशा जानने की कोशिश करते हैं, टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग, कि आखिर हमारे इर्द गिर्द जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ये तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं। दिस हैज़ लेड सर्टन पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड लॉज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड। तो फिर हमें वो चीज़ें जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है, कौन से कानून हैं जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस, कि जब हम क्या और क्यों की तलाश में निकलते हैं तो इस चीज़ को डेली लाइफ में हम साइंस का नाम देते हैं। कि सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो फिर उसको हम साइंस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम 3-4 चीज़ों को नीचे फेंकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये एक रिजल्ट हम बना सकते हैं कि अब हम कोई भी चीज़ अगर ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, यानी बार बार करके देखते हैं कि क्या कोई रिजल्ट में तब्दीली तो नहीं आ रही। Everything in our lives is closely linked to science and the discoveries made by the scientists. In order to obtain reliable results from experiments, the primary thing to make accurate measurements. Measurements बहुत important है डेली लाइफ में। अगर हम किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट मेजर नहीं करते तो हमारे पास जो रिजल्ट होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी उम्मीद के बिल्कुल मुखालिफ होंगे। Physical quantities and their measurements have always been the matter of interest for the scientists. There have been investigations to improve the method and instruments for accurate measurements of the physical quantities. In this chapter, we will discuss physical quantities, their measurements and related contexts. Physical quantity को measure करना इसलिए भी important है कि जब हमारे पास इतनी तरक्की नहीं हुई थी तो पहले जब हम चीज़ों को मेजर करते थे तो उनमें एम्बिग्विटी होती थी, ज़्यादातर हमेशा एरर के चांस होते थे क्योंकि प्रॉपर यूनिट्स नहीं थे जिससे हम चीज़ों को मेजर करते थे। तो साइंटिस्ट हमेशा इनकी ये कोशिश थी कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट तैयार कर लिए कि जो उनकी मेजरमेंट्स थी वो क्लोज टू क्लोज, यानी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसके बिल्कुल क्लोज होना शुरू हो गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वान्टिटीज़। We describe various natural phenomena, events and human behavior using some of their features and the terms such as love, affection, fear, wisdom, beauty, length, volume, density, time, temperature, etc. Some of these can be measured directly and indirectly using some tools and instruments such as length of an object using a ruler, time duration of event using a clock, the temperature, the degree of hotness of some body using a thermometer. These are called physical quantities. इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, तो वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वेट को एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटी जिनको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज थ्रू विच द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। फिर डेली लाइफ में कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो एग्जिस्ट तो हैं लेकिन हम उसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते।
Other quantities quoted above such as love, affection, fear, wisdom and beauty cannot measure using tools and instruments. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन हम उनको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो किसी चीज़ को अगर हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते तो वो आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। जैसे अगर हम किसी से कितना प्यार करते हैं या किसी से कितना डरते हैं या कोई कितना अक्लमंद है, तो ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हम इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो बस याद रख लीजिएगा कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो इसको हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, और अगर आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी तो उनको हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। दे ऑफन प्रिटेंड द परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड और qualitatively or compared using some predetermined criteria, indices or through survey techniques. Non-physical quantities mostly help to understand and to analyze human behavior, emotion and social interaction. आपके पास दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक आपके पास होता है क्वांटिटेटिव, एक आपके पास होता है क्वालिटेटिव। तो ये जो आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये हमेशा क्वालिटेटिव यानी ये किसी क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव वो चीज़ होती है जिसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये क्विक क्विज की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ क्विक क्विज की एक्सरसाइजेज को विजिट करना हो तो वो आसानी से उस पूरी विजिट में तमाम एक्सरसाइजेज को विजिट कर ले। अब हम सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। Physics is a science of physical world where we interact with the many different types of material objects. These objects are expressed in terms of measurable features known as physical quantities, जिसको हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम या टेम्परेचर। Out of these, the scientists have selected arbitrarily some quantities to play a key role. They are called base quantities. अब जैसे बेस क्वांटिटी है लेंथ, मास, टाइम, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मगर वो क्वांटिटीज़ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है वो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि स्पीड इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी विच इज़ डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड द टाइम विच आर base quantities where density of the material is described in terms of mass and volume। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि अगर हमने एरिया को फाइंड करना है तो जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ भी आपके पास मीटर में होती है, विड्थ भी आपकी मीटर में होती है। तो इसका मतलब अगर मैंने एरिया को डिफाइन करना होगा तो मुझे उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक लेंथ चाहिए और एक विड्थ। तो इसका मतलब ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और जो लेंथ और विड्थ है वो आपके पास एक बेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट चलते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कि मेजरमेंट जब हम किसी भी कंपैरिजन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, एक वैल्यू हमें नोन होती है और दूसरी वैल्यू जो अननोन होती है उसको हम नोन वैल्यू के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। In the early days, people used to measure length using hand or arm, foot or steps. These measurements may result in the confusion as the measurements of different people may differ from each other because of different size of their hands, arms or steps. पहले क्या होता था कि ज़्यादातर लोग चीज़ों को हाथ से या अपने बाजू से या पाँव के स्टेप से नापते थे, तो उसमें कन्फ्यूजन ये आ जाती थी कि हर एक आदमी का साइज दूसरे से मैच नहीं करता था। तो to avoid such confusion, there is a need of standards so that measurements by any person may result the same. तो एक यूनिट उन्होंने कहा था कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की वैल्यू या कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट रखना पड़ेगा कि जो कोई भी आदमी अगर उससे मेजर करने की कोशिश करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट्स इज नोन एज यूनिट। तो वो जो स्टैंडर्ड था उन्होंने उन्हें इसको नाम दिया था कि वो यूनिट है, और वो यूनिट अब हम ऐसे एक फिक्स करेंगे कि उसको कोई भी आदमी मेजर करे तो सबका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट्स। अ मेजरमेंट्स विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मास है हमारे पास, तो अगर मैं कहता हूँ 5 kg, तो ये जो 5 है ये आपके पास नंबर है और जो kg है वो आपके पास यूनिट है। और अगर मैं
इस केजी को हटा दूं तो इसका मतलब है जो 5 है ये तो सिर्फ एक नंबर है, तो फिर अगर मैं इसके साथ यूनिट नहीं लगाऊंगा तो ये हमारे पास कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा। Not very far in the past, every country in the world had its own units of measurements. However, problems were faced when people of different countries exchanged scientific information or trade with other countries using different units. Eventually, people got the idea of standardizing the units of measurements which could be used by all countries for efficient working and growth of mutual trade, business, and shared scientific information. तो शुरू शुरू में ये होता था कि डिफरेंट कंट्रीज में मेजरमेंट्स के जो यूनिट थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि एक कंट्री के जो यूनिट्स होते थे जब वो दूसरे कंट्री में जाता था तो वो यूनिट सेम ना होने की वजह से जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा क्या आ चुका था, प्रॉब्लम आ चुका था। तो ये जितने भी अभी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं इसको मैं अब आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करता हूँ। हम वहाँ भी इनको छोटे छोटे क्वेश्चंस के पार्ट को डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं वो नोट्स डाल दूंगा, आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स की जाने। Physical quantities. Physical quantities are the things that we can measure in science. There are two important parts. One is magnitude, a number that tell how much, and the unit are standard measurements like meter, kilograms या second. एग्जाम्पल ले लें कि अब बाय मास इज 30 kg। अब मास आपके पास किलोग्राम आ जाएगा और जो 30 है वो आपके पास एक नंबर है। अ कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हार। 60 आपके पास एक नंबर है और किलोमीटर पर हार आपके पास एक यूनिट है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 25 सेल्सियस। जो 25 है ये आपके पास एक नंबर है और जो सेल्सियस है ये टेम्परेचर का एक यूनिट है। और अ टेबल इज 1.5 मीटर लॉन्ग। तो 1.5 एक आपके पास नंबर है और जो मीटर है वो आपके पास एक यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक आपके पास बेस क्वांटिटी है, दूसरी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। जो बेस क्वांटिटी है द बेसिक मेजरमेंट्स इन साइंस, यानी जब हम बेस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है तो उसको हम मीटर में डिफाइन करते हैं, मास है तो किलोग्राम में और टाइम है तो सेकंड में। जबकि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है मेड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज। कंबाइनिंग जब हम दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाती है। एग्जांपल में आपके पास आ गया स्पीड, जैसे मीटर पर सेकंड। मीटर आपके पास लेंथ है और पर सेकंड से मुराद हो जाएगा टाइम। एरिया आपके पास आ जाएगा स्क्वायर मीटर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और वॉल्यूम भी आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को हम मिला के बनाते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, थिंग्स वी कैन मेजर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज को हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट्स, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज थिंग्स वी कैन नॉट मेजर विद इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल अगर हम लें तो लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर। और नॉन फिजिकल में आपके पास आ जाएगा हैप्पीनेस, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, इमोशन। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। Measurements can be measured using some units like meter, kilograms and seconds, और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है कैन नॉट बी measured using some standard units. Nature related to science and physics, related to feelings, thoughts and opinions. Tools for measurements: ruler, stopwatch, weighing scale या thermometer। ये तमाम वो यूनिट्स हैं जिनसे डिवाइसेस हैं जिनको हम इनको मेजर करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो नो स्पेसिफिक टूल्स ऑफन जज सब्जेक्टिवली। तो आपके पास जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि वो नॉन फिजिकल है तो उसको हम किसी भी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। There are the fundamental physical quantities that do not depend on other quantities. They are the building blocks of all other measurements. There are 7 base quantities in the International System of Units. तो आपके पास जो बेस क्वांटिटी थी वो 7 थी। बेस क्वांटिटी वो जिसको हम डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी दूसरी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे लेंथ है तो उसको हम मीटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसका सिंबल m है। मास आपके पास किलोग्राम है, इसका सिंबल kg।
टाइम को हम सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल एस। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, सिंबल के। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं, ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में रिप्रेजेंट करेंगे और सिंबल उसका मोल है। और लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो कैंडिला है और इसका जो सिंबल है वो सीडी है। डिराइव्ड क्वांटिटीज। Derived quantities. These are formed by combining base quantities through mathematical operation, multiplication या division. जो derived quantity होगी वो दो या दो से ज़्यादा base quantities के ऊपर हम कोई multiplication या division apply करते हैं तो हम derived quantities को हासिल करते हैं। They have units derived from the base quantity. जैसे अब आपके पास एग्जांपल ले लें कि अगर हमने एरिया को फाइंड करना है तो एरिया को फाइंड करने के लिए हमें दो बेस यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर फार्मूला अगर आप देख लें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो लेंथ में भी मीटर है और फिर लेंथ में मीटर है तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, m का स्क्वायर। वॉल्यूम आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये सारी मीटर में है तो ये आपके पास मीटर का क्यूब हो जाएगा। स्पीड आपके पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस आपके पास मीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास है तो इसको हम केजी में मेजर करते हैं और वॉल्यूम है तो ये पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये जो इसका यूनिट बन जाएगा वो आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फोर्स आपके पास आ जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, इसका ऐसे यूनिट न्यूटन है। और प्रेशर आपके पास आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल है। तो ये तमाम जो क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं इसको मैं नोट्स की फॉर्म में एक लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप इजीली ये नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो इजीली डिस्क्रिप्शन में जाकर वो एक मैंने लिंक डाल दिया होगा, उस लिंक में जाकर आप इजीली इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। सबसे मजबूत ताल्लुक बंदे और रब करीम का होता है, इसके बाद वालदेन का अपनी औलाद से, इसके बाद सारे ताल्लुक खरबूजे की तरह होते हैं। मीठा निकले तो फल समझकर खा लें और फीका निकले तो दवा समझकर पी लें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।